नहीं, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी इतनी बन रही हैं। हाँ, लेकिन उसका मैं दौर बहुत कब स्ट्रेट लाओगे? फॉरवर्ड हूँ। सॉरी अगर किसी को ये बात भी बुरी लगे तो बेशक लगे, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आज की तरह 12-13 साल पहले मेरे पास इतना सपोर्ट होता तो मैं तो फाड़ देती भाई साहब। बिल्कुल आप अपनी जगह करेक्ट हो, लेकिन जहाँ से आप हमारे लिए ये बिल्कुल 110% क्यों है, क्योंकि इसको बाद में ठीक किया गया है। पूछते हैं दूसरी सपना चौधरी कब आएगी? दूसरी तो देखिए नहीं बन सकती, मेरी माँ ही नहीं बना सकती। हाँ, ये है, ये करेगा तो मैं पक्का, मैं मैं कह रही हूँ मैं पैसे फूंक दूंगी। और जब मुझे लगेगा कि किसी कुर्सी की मुझे ज़रूरत है तो मैं खुद की पार्टी बना लूँगी। भगवान किसी ना किसी को ज़रिया बनाता है। अब आप ज़रिया हो हमारी बातों को पहुँचाने के लिए, तो ऐसे ही मैं ज़रिया हूँ शायद भगवान के लिए कि मैं इस वोकल को आगे लाऊं, रिप्रेजेंट करूं हरियाणा को, हरियाणा की इंडस्ट्री को, उनके कलाकारों को। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कलाकार बहुत ज़्यादा हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार की तरफ से चाहिए, या मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है कि वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या पैसा लगा दें, तो वहाँ हम थोड़े से कमज़ोर हैं। और टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत प्राउड की बात है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम ही इंसान हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं अपना काम करती हूँ और इसकी वजह से 2-4 लोग मुझे जानते हैं। हरियाणवी मूवीज़ का दौर कब आएगा? आप क्या आगे लेके आओगे? देखो हरियाणवी फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, जो अब बिल्कुल। दो इक्का दुक्का ही बनती है लेकिन। नहीं, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी इतनी बन रही हैं। हाँ, लेकिन उसका मैं दौर बहुत कब स्ट्रेट लाओगे? फॉरवर्ड हूँ। सॉरी अगर किसी को ये बात भी बुरी लगे तो बेशक लगे, मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर ऐसी बनानी होती तो शायद आज से मैं 6-7 साल पहले बना चुकी होती। लोगों को मुझे लगता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। शायद आज से 12-13 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास इतनी लोगों की इतना सपोर्ट नहीं था जितना आज है। अगर आज की तरह 12-13 साल पहले मेरे पास इतना सपोर्ट होता तो मैं तो फाड़ देती भाई साहब। तो कम है, थोड़ा कम है, लेकिन हाँ उतनी डिटेलिंग से अभी मूवीज़ नहीं बन रही है, चाहे उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। मुझे पता है, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं, मूवीज़ लेके आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर्स आते हैं, लेकिन उनका विजन खाली अभी कमाना है, वो मेरा नहीं है। मेरा है कि अगर मैं फर्स्ट फिल्म बनाऊं या फर्स्ट फिल्म मैं हरियाणवी बनाऊंगी तो कैसी बनाऊंगी? वो ऐसी बनाऊंगी कि लोगों के दिल में जगह बनाए, वो दिमाग में नहीं, बैंक में नहीं। तो मेरा थोड़ा सा अलग है। चंद्रावल को आज भी लोग याद करते हैं, जी उषा बिल्कुल मैम, है ना? बिल्कुल। तो उषा मैम को आज भी बहुत प्यार वो मिलता है। एक्चुअली में हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती है। जी। पगड़ी हो गई, वो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती है। एक बहुत पुरानी फिल्म है, हरविंदर मलिक जी ने बनाई थी, लाडो, वो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती है। तो मैं भी चाहूँगी कि मैं वैसा ही कुछ बनाऊँ। अभी ये मार धाड़ काट पाट ये हमारे बस की है भी नहीं। फाइन किया आपने, बहुत अच्छे हमें विजुअल दिखाए थे ये भी पहले। हमारा ट्रू क्रिटिसिज्म होता है, इफ यू अलाउ मी, फॉरगिव मी फॉर दिस एक्चुअली, बट इस सॉन्ग में थोड़ा जो हम जब थिएटर में देख रहे थे तो मुझे वोकल्स थोड़ी सी कम लग रही थी, मुझे लग रही थी, आप बाकियों को भी लग रही होंगी। म्यूज़िक तो अच्छा आगे आ रहा था, 7.1 शायद आ रहा था, एटमॉस का डॉल्बी साउंड आ रहा था। जो वोकल्स उनकी थी जब हम टीवी पे देख रहे थे वो आ रही थी, लेकिन हम थिएटर में नहीं देख पा रहे थे ठीक ढंग से। क्या मिक्सिंग में कहीं रह गई? सर ये जो प्रोसेस है ना, अब आपको थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। जो स्टीरियो होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेफ्ट में रखते हैं, राइट में रखते हैं और वोकल सेंटर में रखते हैं। और 70 साल से जो डॉल्बी का फॉर्मेट चल रहा है वो स्टीरियो था, तो हमें हमारे कानों को इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम वोकल सेंटर में ही सुने। जब आप एटमॉस है, एटमॉस इज ट्रूली एन इमर्सिव एक्सपीरियंस, so you get every detailing of the song in a very different fashion, because your attention gets diverted to so many details that are now being played back in Atmos. You feel vocals are little softer, which is not the case. It's about the experience. सर ट्रू क्रिटिसिज्म में हमारा, आप थोड़ा इसको एग्जाम्पलरी आप अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स के साथ भी बैठ के देखिए, पता लगेगा आपको, वो भी कुछ फीडबैक देंगे आपको। हरियाणवी सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा था गाना। इसका जो है वो मैं आपको एक्चुअल में बताती हूँ। ये जब गाना बना था और इसकी जो मिक्स और मास्टरिंग हुई है वो बहुत छोटी सी स्टूडियो में हुई है। ठीक है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ठीक किया है उसको।
तो ये मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, सॉरी। बिल्कुल आप अपनी जगह करेक्ट हो, लेकिन जहाँ से आप हमारे लिए ये बिल्कुल 110% क्यों है, क्योंकि इसको बाद में ठीक किया गया है। अगर ये यही बनाते तो वो तो आपको कुछ और पता है होता। फिर क्या होता है ये। ठीक है, हम चाहेंगे मैम, लास्ट ही है बस, मैं बस ये कहना चाहूँगा मैम, आप ट्रूली एक हरियाणा के कल्चर को दोबारा आगे लेके आइए, और वैसे ही कभी मूवी भी वीआर चाहे वीआरएल आगे आते हैं मूवीज़ के लिए तो ठीक है, सर मूवी नहीं, कुछ और ही बनाएंगे। कुछ और हो गए वो क्या मैंने होगा। कहा ना कि जरिया बनना चाहिए। जरिया कब बनेगा? जब दिल को छुएगा। हाँ, तो जब वो मोमेंट आएगा अपने आप आ जाएगा, वो हमें क्वेश्चन और आंसर में नहीं आएगा वो मोमेंट, वो दिल की बात फिर है। दोबारा मिलेंगे ऐसे ही सामने। ठीक है। ऐसा भी कोई ज़रूरी पर्दे नहीं के है। पीछे होंगे आप। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर कोई अच्छा टैलेंट मिलेगा, मुझे लगेगा मेरे से बेहतर है। कई लोग मुझसे पूछते हैं दूसरी सपना चौधरी कब आएगी। दूसरी तो देखिए नहीं बन सकती, मेरी माँ ही नहीं बना सकती, तो दूसरा क्या बनाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन मुझे लगा कि कोई है जो मेरे से ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता है। काम करना एक अलग चीज़ होती है और सोचना एक अलग चीज़ होती है। जैसे हम पड़ोस के बारे में इतना नहीं सोचते जितना अपने घर के बारे में सोचते हैं, ये एक्चुअल में है। ऐसे ही हरियाणवी इंडस्ट्री मेरा घर है, मैं इसके लिए सोचती हूँ। और अगर मुझे ऐसा कोई मिलेगा जिसे मैं सच में बोल सकूँ कि हाँ ये है, ये करेगा, तो मैं पक्का, मैं कह रही हूँ, मैं पैसे फूंक दूंगी। हेलो सपना जी, जैसे स्पोर्ट्स और सिंगर ज़्यादातर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बीच में कुछ लग रहा था कि आप भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, जैसे रखा हुआ आ रहा था, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार इस बारे में ये है कि पॉलिटिक्स अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल और दिमाग उस चीज़ की तरफ अभी गवाही नहीं देता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं लोगों के लिए नहीं सोचती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं तो बिना कुर्सी के भी हो सकते हैं, और वो मैं करती आई हूँ, करती रहूँगी। और जब मुझे लगेगा कि किसी कुर्सी की मुझे ज़रूरत है तो मैं खुद की पार्टी बना लूँगी। पार्टी का नाम क्या रखेंगे? आम आदमी तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। and I'm from Haryana Beats TV channel. तो being a Haryanvi, I just want to ask कि आपने हरियाणवी इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? वहाँ पर आपको चांस मिल रहे थे, काम ज़्यादा है या जड़ें खींचती हैं? देखिए ये सवाल मुझसे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनली हो गया। हाँ। ये सवाल मुझे बॉम्बे, मैं ये नहीं कहूँगी वहाँ का काम नहीं पसंद, बहुत पसंद है, लेकिन उनका जज करने का तरीका बहुत अलग है। पंजाबी इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, चाहे उसमें आप तेलुगु लगाओ, कन्नड़ लगाओ, मलयालम लगाओ, मराठी लगाओ, काम करने के लिए बहुत सारी जगह है। और अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, Obviously. है ना। आप Yes. दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। But there is certain point. We'll think मेरा about है, our family ये also. मेरा है, मेरी ज़रूरत हरियाणवी इंडस्ट्री को ज़्यादा है। वहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। मेरे ख्याल से वो लाइन में खड़े हैं जिनको चांस ही नहीं मिलता। और यहाँ बहुत कम है, टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लोग ऐसे बहुत कम हैं जो पुश करते हैं। लोगों को आदत है अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर यहाँ पे कोई भी टैलेंटेड है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको धक्का मार के और आगे लेके। आपको नहीं लगता हरियाणा इंडस्ट्री में भी आजकल फेवरेटिज्म है? टीम्स बनी हुई हैं, ग्रुप्स हैं, अगर एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं लोग तो उसी ग्रुप के साथ, उसी डायरेक्टर सर के मैं साथ, ग्रुप में उसी नहीं से- चलती हूँ। हाँ। मैं- नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, आपको लगता मैं होगा ऐसा? अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली ही चलिए, रहूंगी, it's really अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी, बस चलिए कुछ नहीं एक आएगा। क्वेश्चन और पुट कर ले रहा हूँ, एंड एज यू मेक योर फैमिली, और कहाँ ग्रुप से फर्क पड़ता है सर? आज तक कोई पूछ नहीं पढ़ पाया तो अब के पढ़। तो ये बिल्कुल सही बात है। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम सपना चौधरी और आपके हस्बैंड वीर साहब को साथ कब देखेंगे? उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारा रिश्ता वो है जो एक मतलब आपके लिए आपकी बीवी कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप ही जानते हो। शादी हो जाएगी फिर पता लगेगा। मैं बिल्कुल आप कर लीजिए जब बताएंगे। हमारा रिश्ता बहुत अलग है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारा काम से कुछ नहीं है।
वो हमारे काम के बीच में नहीं आते, मैं उनके काम के बीच नहीं, बीच बीच में आपकी वीडियोस आती रहती हैं, यू वो भी मैं जिद करके बनवा लेती हूँ एक आधी, क्योंकि बीच बीच में लोगों का दिमाग और तरीके का है, चलता रहता है कि बस अब तो अलग हो गए हैं, बस अब तो ये हो गए, तो मेरे को घसीट घसीट के लाने की आदत है। मैं कहीं एक वीडियो तो बना दी। And we came to know that you are a big fan of मीनाक्षी पंचाल also. तो अब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं उन्हें मैडम कहूँगी बिल्कुल। मीनाक्षी जी 17-18 साल से काम कर रही हैं, और मैंने उनको जब सुना था, जब मैं बहुत छोटी सी थी, एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, पतला दुपट्टा तेरा मुँह दिखे, तेरा मुंह। बिल्कुल उसमें उन्होंने गाया था। तो मैं सच्ची में उनकी बहुत ही ह्यूज फैन हूँ। और अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे प्यारी मनमोहक आवाज़ हरियाणा में कौन सी है, तो वो है। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। रिसेंट टाइम में जितने भी हरियाणवी गाने आए हैं, उसमें आपने भी बहुत अच्छे गाने किए हैं और लोगों के भी गाने आए होंगे, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे गाने सारे ही फेवरेट हैं मुझे। आपका डीजे पे मटकूंगी एंड ऑल लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स आर देयर, बट फिर भी किसी और का कोई पसंद हो, आपको लगता हो कि यार इसमें अगर मैं करती तो ज्यादा अच्छा कर सकती थी? नहीं, ऐसा तो कोई गाना नहीं है। ऐसा मुझे कोई गाना लगता है नहीं? मेरे गाने ही बेस्ट हैं, हमेशा रहेंगे। और लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्यार करते रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ही मेरे लिए बहुत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले दीपेश, उत्तराखंड के राजा के लिए बहुत बहुत बधाई। योर सॉन्ग इज गोइंग रियली वेरी गुड एंड इट्स टचिंग द टॉरिंग हाइट्स। माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने हर थ्रोम में भी साहू जी के साथ काम किया, मैम के साथ बहुत सारे गाने किए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ में क्या डिफरेंस है? कौन किसके साथ काम करके अच्छा लगा, और दोनों में से कौन किसकी काम खिंचाई करता है? सेट पे अवेलेबल होते हैं दोनों, आते हैं मिलने या नहीं, ये सब बताएं प्लीज। मतलब मेरे को मैं भाभी बोलता हूँ, Okay. इसलिए मेरी भाभी है, तो इन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि देख, उसका 6 महीने में एक गाना शूट करेगा, मेरे साथ रहेगा तो मेरे 1 महीने में 2 करेगा, तो तू डिसाइड कर ले। तो इनके साथ ज़्यादा मजा आता है। ओके, ऑब्वियसली अब तो इनके साथ ज्यादा मजा आएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। Hello. Hi Sapna, this side. Here on the back side. हाय। It's Poonam Chaudhary and you can guess I'm from Haryana too. अरे वाह। अच्छा सपना, that's a very personal question. वैसे मैंने पूछना नहीं था, but you said कि मैं बहुत straight forward हूँ, तो इसलिए अब मैं पूछना चाहती हूँ। मैं हरियाणा की अपने जितने भी रिश्तेदारों की वेडिंग में गई हूँ ना, उन शादियों में जितने गाने बजते हैं, हर गाने में लड़की को सिर्फ एक एज वो दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक दामन, चूल्हा और घूंघट तक ही रह रही है, उससे आगे छोरी बढ़े नहीं पा रही। क्यों? मैं आपका एक्चुअली मैं क्वेश्चन समझी ही नहीं। एक्चुअली एज वी कैन सी, आपका ये आज वाला भी जो सॉन्ग है, इट्स ऑल अबाउट कि एक लड़की अपने हस्बैंड से कॉन्वर्सेशन करे कि उसे पानी लेने जाना है, नहीं जाता है। वो कॉन्वर्सेशन उसके इंडिपेंडेंसी के बारे में क्यों नहीं हो सकती किसी गाने में? है, ऐसे भी गाने हैं, शायद फिर आपने सुने ही नहीं। बट आई एम सेइंग कि जो मोस्ट देखिए, पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि एक नारी के ना बहुत से रूप होते हैं, और एक नारी के 2 हाथ नहीं होते, मेरे ख्याल से 200 हाथ होते हैं, और वो किस किस किरदार में किस तरीके से खुद को साबित करती है, ये उसके ऊपर है। मैं एक बहुत अच्छी बीवी भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी माँ भी हूँ, बहुत अच्छी बेटी भी हूँ, बहुत अच्छी बहन भी हूँ, और बहुत अच्छा मैं आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरे ख्याल से आप कौन कौन सी जगह स्टैंड करती हैं वो आपका है, मैं कौन कौन सी जगह स्टैंड करती हूँ वो मेरा है। और रही गानों की बात, तो ये हमारा पुराना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लड़की घर में रहकर भी इतना काम कर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन बाहर काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, तो ही वो ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, बता सकती है कि मेरे अंदर पावर है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हमारी मम्मियाँ जिन्होंने हमें पैदा किया है, मेरे ख्याल से वो पूरा दिन कितना काम करती हैं, वो यहाँ दिखाते हैं। ओके, एंड एज यू आर सेइंग कि ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं, जी, मैं बिल्कुल। बहुत कम हरियाणवी गाने सुनती हूँ। आई विल बी तो वेरी मैं ऑनेस्ट, आपको एक चैनल बताती हूँ, आप वहाँ जाइए, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट खोलिए, जी। आपको पता लगेगा। मैंने एक वुमेन्स डे पे एक गाना किया था, गुंडी, आप उसको देखिएगा। मैंने बोला ना, लड़कियों के बहुत So 2 that हाथ is नहीं your होते Mardani हैं, anthem. 200 हाथ होते हैं। अब आप कौन से किरदार में अपने आप को ढालती हैं, फिट करती हैं, वो आपके ऊपर है। एंड व्हाट इज सपना's मर्दानी एंथम? मैं हूँ वन एंड ओनली सपना चौधरी।
Okay, that's it. Thank you. सपना जी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है हरियाणा इंडस्ट्री। अगर मैं पिछले जितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैंने एक कंपनी इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है। तो लेकिन जहाँ सपना जी का नाम आता है वहाँ से इंडस्ट्री शुरू होती है। तो आपको इनके साथ काम कर गाना कर कैसा महसूस हुआ, और बीइंग अ आर्टिस्ट आपके लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब सपना के साथ गाना आना तो अपने आप में ही मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी बड़ी बात है और कितना अच्छा मुझे लग रहा है। मैं 2003 में मेरा फर्स्ट एल्बम आ गया था, जब हरियाणा जो इंडस्ट्री है वो इतनी मतलब सिर्फ ऑडियो कैसेट्स चलते थे, सीडीज भी नहीं थी। ऑडियो के टाइम से मैं काम कर रही हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद सीडीज़ आई, सीडीज़ के बाद फिर यूट्यूब आ गया। तो मेरी लाइफ भी मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक नई पारी की शुरुआत की और जो काम मुझे मिला वो मैंने किया। और मेरा भी एक सपना होता था कि मैं सपना के साथ गाना करूं, तो वो आज सच हो गया। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जाना हम अब लाइव सुनेंगे आपसे। मेरे सिर पे बंटा टोकड़ी और मैं पतली से कामड़े, मेरे बस की बात नहीं दामन की झोलिया थामड़े। सुन ले ओ सुनदार तेरी आतंग हो रही से नार, काम में क्यों चूर से घड़ा में गई। हमें गई हार भर तार पनघट दूर से घड़ा, हमें गई हार भर तार पनघट दूर से घड़ा, हो पनघट दूर से घड़ा। दिमाग में आता था कभी कि यार ये सपना जी है, इनको ये बात बुरी ना लग जाए यार, ये शॉर्ट में अगर ऐसे बोलूं तो सब यार शी इज वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर्स आर्टिस्ट, यार डायरेक्टर के आर्टिस्ट है वो। कैसा महसूस हुआ? उन्होंने मुझे आते ही बोला कि अगर तूने अच्छा वीडियो किया तो अब से मैं अभी पैसे लगाया करूँगी अपने वीडियोस पे। अच्छा दीपेश गोयल, आप पूरी बनिया वाली बात कर रहे हो ना कि पैसे लगाएंगे तो दैट वुड बी गुड। ओके, नहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि यार शी इज रियली वेरी फाइन? वन टेक आर्टिस्ट है ऑब्वियसली, और जो मैंने परफॉर्म करा, जो हमने मतलब विजुअलाइज किया था, उससे कुछ ना कुछ बेटर ही किया। सही, परेशान नहीं होना पड़ा। मैंने एक्ट भी किया है। और दूसरे पारस है। पारस बहुत छोटा सा लड़का है और बहुत कमाल का म्यूज़िक कर रहा है। तो कहाँ है ये नहीं पता, और मैं चाहूँगी कि हम उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोलें। बहुत टाइम हो गया, वो आए नहीं बिल्कुल। सो उन्हें बुला लेते हैं, फिर गाना, ये पूरा गाना बना तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जो बहुत यादगार रह जाती हैं वाइल मेकिंग। तो आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ इस सॉन्ग के बारे में जो आपको लगता है कि नहीं वर्थ है कि शेयर होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स के साथ हरियाणा में काम किया है और दीपेश के साथ पहली बार मैं गाना कर रही थी और मैं बस थोड़ी सी यूँ डरी हुई थी कि मैं एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे काम करने के लिए कंफर्ट जोन चाहिए है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी मैं। पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, दीपेश की टीम बहुत अच्छी है और हंसाते रहते हैं, हंस के हम काम कर लेते हैं, कब काम खत्म हो जाता है पता भी नहीं लगता। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और मैंने उसके बाद हमने 2 गाने और कर लिए हैं बल्कि साथ में। ओके, मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि हमने 2 गाने और कर लिए हमने वो शूट। कब आ रहे हैं? वो टाइम है, अभी टाइम है। ओके ओके बहुत टाइम है। ओके मैम, आपके लिए क्वेश्चन आपने रिकॉर्ड किया और आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक इनके लिए तो जोरदार तालियां Thank you जरूर so होनी चाहिए। सो आपने यहाँ पर गाया, मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो आपके भी आई एम श्योर बहुत सारे गाने आने वाले होंगे फ्यूचर में। हाँ जी, बट इस गाने कामिनी की इस गाने के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगता है नहीं आज सबके बस सामने मैं करना इसके चाहिए? मतलब आमीन ने मुझे मैसेज किया पहले कि हम एक गाना करने वाले हैं। आ जाओ ना। Amin is here, please. और आइए। Welcome. Paras. And Paras is also here. Welcome, welcome. Congratulations सबसे पहले तो आपको इस गाने के लिए, जो अभी हमने सुना, स्क्रीन पे देखा और हमें बहुत पसंद आया। हाँ जी मैम, प्लीज। आमीन बहुत अच्छा लिखते हैं। जैसे कि उनका हिट गाना आपने कोका कोला, ठंडा कोका कोला लाया, रुचिका ने गाया है हाँ जो, जी। और घुंघरू टूट जाएगा, हाँ जी। आपने किया, मैंने किया। बहुत ही कमाल लिखता है। तो जब आमीन ने मुझे मैसेज किया कि मैम एक गाना करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कुछ ब्लास्ट होने वाला अगर वो कर रहा है तो कुछ, तो मतलब
जब हमने गाना किया आर के क्रू आज के टाइम में मतलब हरियाणा में मोस्टली गाने जितने भी हिट है आर के क्रू से ही आ रहे हैं वो। हाँ जी। तो मुझे और भी अच्छा लगा। तब हम फिर स्टूडियो गए, फिर मेरे कंपोजिशन को समझा, पारस ने रिकॉर्ड किया। तो जो रिकॉर्डिंग के दौरान जो था मतलब अच्छा था सब। इसके अलावा तो बस हाँ जी, मेमोरीज तो बन जा रही है। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से इन और आउट दोनों तरीके से एक इंसान खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है मैडम, मुझे बहुत पसंद है, ये इंसान भी इतनी खूबसूरत है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब कामनी गाना आप बना रहे थे तो ये सोचा था कि सपना मैम इसमें काम करेंगे, या सोच के लिखा था कि यार ये सपना जी के लिए गाना लिख रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे सोच के लिखते हो तुम? बिल्कुल, हमारी कुछ चीजें ऐसी चल रही थी। जैसे मैं काम कर रहा था बाहर, ओके। तो सपना मैम की शिकायत आई मेरे पास कि तू बाहर बहुत काम कर रहा है। हाँ। और मैंने काफी टाइम से बोला होगा घुंघरू के बाद कि भी कुछ करना है। हाँ। बट मेरे लिए हर चीज हर बार मैं अपने सामने खड़ा होता हूँ। मेरे लिए हर बार मैं खुद चैलेंज होता हूँ, फिर और टीम होती है। तो मैं कह मैम का मेरे पास कॉल आना और शिकायत करना तो फिर बहुत अलग बात होगी। फिर कह रहे कुछ फोक करना, बट मुझे सेम नहीं लगना चाहिए, मैं रिजेक्ट ना करूं, अच्छा ये रहेगा। तो फिर कुछ चीज़ों पे सोचना कि भाई हाँ एक थीम करना। फिर मैं बड़ा हुआ हूँ मीनाक्षी मैम को सुनते हुए। हमने जब कानों में म्यूजिक पढ़ना स्टार्ट हुआ तो उनकी आवाज़ सुनी थी, उनको सुन के, उनको देख देख के भी सीखा कि भी हाँ काम कैसे करना। फिर एक और चैलेंज मीनाक्षी मैम के पास कॉल करना। हाँ। यहाँ तक कि भाई एक अलग सा फील हो रहा था कि मैं मैम को कॉल कर रहा हूँ कि मैम मैंने आपके साथ काम करना, मैं एक सॉन्ग कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं लिखा था उससे पहले, बस एक थॉट था कि भाई हाँ मीनाक्षी मैम के साथ काम करना है और उनकी आवाज़ के साथ काम करना है। फिर ऐसे ही काम की शुरुआत हुई। हरियाणा इंडस्ट्री में एज अ लिरिसिस्ट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर जो गाने हैं हम देख रहे हैं कि गाने वही ज़्यादा चलते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं। आप मीन्स थोड़े रोमांटिक हो गए तो भी बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल गाने जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और एक लिरिसिस्ट होने के नाते आपको कभी जहन में नहीं आया कि यार एक ही चीज़ लिख रहा हूँ यार, कुछ अलग नहीं लिख रहा, ऐसा कभी हुआ? सर लगता तो है, बट पता क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मैंने कोका कोला किया। हाँ, कोका कोला एक थीम है। हाँ। वो एक अपने आप में कंटेंट है। गांव सर पता है, गांव की जो जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पे लोगों को बीमारियां तक बतानी नहीं आती। अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेंगे कच्चा कच्चा जी हो रहा है। हाँ। या फिर आधा सिर दुख है, उसको क्या समझेगा कोई डॉक्टर? अगर गांव में किसी को ये बोल दिया ना लेडीज को भाई, वो पड़ोसन को बताती है जैसे सहेली को कि मेरे पेट में कुछ चल रहा है, तो वो बोलेगी वो काली काली कैंपा कोला आती है वो पी ले। तो वो थीम है सर, वो एक अलग कंटेंट है। वैसा सोचना, फिर जैसे घुंघरू है या फिर घुंघरू किया था, रोक दे मित्र कंटेंट था, तो उन चीजों के ऊपर सोच के वो करना पड़ता है सर, सेम नहीं लगता। चलिए। और यहाँ खाली आर्टिस्टों की गलती नहीं है, यहाँ कंपनियों की बहुत बड़ी बिल्कुल, गलती है। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर हम कंपनी चाहती है मुझे नहीं, मुझे चाहिए कि अगर मेरे सामने 10 कंपनियाँ मुझे कोई भी गाने ऑफर कर रही हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो वो फोक ही मांगते हैं। वो बोलते हैं कि वो कंटेंट दीजिए जो चले। अगर हम उन्हें वो नहीं देते तो नेक्स्ट टाइम से हमारे पर क्रॉस लग जाता है। हम इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं। हम दिल से अमीर हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप हरियाणवी इंडस्ट्री में ज़्यादा इन जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम अपने घर से पैसे नहीं लगा सकते। तो हमें कंपनियों की ज़रूरत है और कंपनियों की हमारी ज़रूरत है, तो वहाँ गिव एंड टेक होगा। तो हमें हमारी ये मजबूरी है। आप हमसे मांग के देखिए, लाइए पैसे लगाइए, ठीक है मैम, हम कमाल कर देंगे। धन्यवाद। चाहे चले ना चले वो फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि लेकिन कई मैम, चीज बड़े ऐसी सारे गाने कई अपवाद चीज हैं। ऐसी कई चीज ऐसी होती है सर जो मन को भाती है। बिल्कुल। मैंने पहले ही बोला, और कई चीज ऐसी होती है जो बैंक को भाती है। तो अब दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो मैं मन को भाने वाली चीज चुनूंगी, लेकिन जो हम पे पैसे लगा रहे हैं वो नहीं चुनेंगे। नहीं, बट रिसेंटली हमने देखा कि जाटाला छोरा रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत चला। जिप्सी वाला? जाटाला छोरा जिप्सी बहुत चला, 100 जी, मिलियन जी, क्रॉस कर जी। गया। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे देखो वो कंपनीज का जिन है। गानों के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वो गाने हैं जो एक बार सुना और फिर नहीं सुनते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वन टाइम वॉच होती हैं। अब बैंक में पैसा जाने के लिए वो गाना रोटेट करना जरूरी है। रोटेट करना जरूरी है, और उस गाने के लिए हमें कंपनी को वैसा ही कंटेंट देना जरूरी है। तो आप ये सवाल कंपनियों से जरूर पूछेगा। मुझे सवाल बेहद पसंद आया, लेकिन ये कंपनियों से जरूर पूछेगा कि ऐसा क्यों करते हो। थैंक यू सो मच।
गाना लॉन्च हुआ है, बस यही कहूँगी जाइए वायरल म्यूज़िक पे इसको जाके देखिए। वायरल म्यूज़िक हरियाणवी चैनल से आया है, यूट्यूब पे चैनल मिलेगा आपको, जाइए जल्दी से। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, बुरे भी कीजिए, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम सीख जाएंगे अगर आप बताएंगे कि ये गलती है या ये गलती है। ऐसे ही कर करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसा भी हो, एक्चुअल में जो भी हो वो बताइएगा। पहले गानों से आपको नए गाने में क्या देखने को मिलेगा दर्शकों को? नए गानों में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नई तरीके का कंटेंट लेके आएँ, जैसा कि नहीं सुना हो या नहीं लिखा गया हो। अभी राइटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इस चीज़ की कि नई नई चीज़ें, क्योंकि अगर ऐसी मीडिया बाइट्स होंगी तो ही हमें एक्चुअल में अपनी गलतियों का पता चलेगा, एहसास होगा कि हमने किया क्या है, हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, कौन सी हमारी चीज़ कमज़ोर पड़ रही है। तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमें महीने में 2-3 बार मिला करो। मैम, ये डॉल्बी एटमॉस पे गाना आया, तो इसकी भूमिका क्या रही है? इसकी भूमिका आपने देखा है कि एक एक वोकल आपको एक एक चीज़ की जो आवाज़ आई होगी, चाहे वो टोकनी गिरने की हो, मेरे चलने की हो। एक्चुअली में मेरी पजेब की भी आवाज़ मैंने बहुत क्लियर सुनी है। और हमने जब बड़ी स्क्रीन पे वीडियो देखी थी और जब हमने नीचे स्क्रीन पे वीडियो देखी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ऊपर मैंने अपनी गलतियाँ नहीं देखी, लेकिन जब मैंने उनको छोटी स्क्रीन पे देखा तो मुझे मेरी एक्चुअली में गलतियाँ दिखी कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ गलत की है। तो उसके लिए मैं सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि वो बोलते हैं ना, पर्दाफाश किया इन्होंने। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आगे में भी आ रहे हैं क्या डॉल्बी? नहीं, डॉल्बी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाते हैं और जितने प्रोडक्शन वाले हैं और आर्टिस्ट उनको इनेबल करते हैं। हमारा काम प्रोडक्शन का नहीं है, हमारा काम टेक्नोलॉजी का है। वो हम कर लेंगे, टेंशन मतलब थोड़े दिन में हम ही प्रोड्यूसर बन जाएंगे। गाने तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन बहुत दे दिए। फिल्मों में क्या विचार है मैम? अभी तो नहीं है फिलहाल, करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। कब तक दे? मैं करूँगी तो ऐसा करूँगी आप लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे कि मैडम गई कहाँ करके। नहीं तो नहीं करूँगी, बिल्कुल क्लियर कट नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी। सर आप बताएं डॉल्बी के बारे में, गानों में क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? As I said, we'll remain a technology company, not getting into production for sure. And because we put artists at the center of whatever we do, therefore working with the artist and working with the DOP, working with the cinematographer and working with Viral, which is the distribution arm, that's what we'll continue to do. We also work with all the OEMs, which is television, mobile phones. अच्छा, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ ਨਾਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ 뮤직 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ। ਡੋਲਬੀ ਇਨੇਬਲਡ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਡੋਲਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੇਬਲਡ ਨੇ, बट असी ना सर्टिफिकेशन बंद करते होया। तो ऑल यू नीड इज़ जो भी तुहानू चाहिए, तुसी एक लैपटॉप ते आज काम कर सकते हो। तुहानू स्टूडियो इन्नी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की लोड़ ही नहीं हैगी। ऑल यू नीड, बिकॉज रब ने सानू 2 ही कान दिते ने, सुनना 2 ही काना नाल है। ते तुसी हैडफोन ते भी सुन सकते हो, 15 स्पीकर ला के भी सुन सकते हो। ते काम सारा जिहड़ा है वो क्रिएटिव हैगा, वो स्पीकरां नाल नहीं करना। तुसी जिहड़े भी कंपोजर हैगे ने ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਓਪੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 2 ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ठीक है। हरियाणा बेस्ड बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज बन रही हैं। हरियाणा सरकार भी हरियाणा फिल्म पॉलिसी लेके आ रही थी। कोई फायदा नहीं है, मतलब वो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। आगे बताओ। मतलब इसमें आप भी मिले थे? जी जी, तो क्या निकल कर? तो तभी तो बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। और एक फिल्म सिटी बना ली थी। जी हाँ, फिल्म सिटी बिल्कुल बन रही है, लेकिन वो कंबाइन बन रही है, मतलब वो प्रॉपर हरियाणा के लिए नहीं बन रही है। और मैं खट्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाला थैंक यू कहूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है लोकेशंस के लिए, और प्रॉपर हमें फिल्म सिटी मिल जाएगी तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो काम। और रही जहाँ तक फिल्म पॉलिसी की बात, अभी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट उस पॉलिसी में नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर पाएँ। बड़ा करने के लिए उस पॉलिसी को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और जब वो पॉलिसी बहुत बड़ी होगी तो हम ज़रूर कुछ करेंगे। तो आपको ये यूजलेस लगती है जो सरकार ने पॉलिसी? नहीं, यूजलेस मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी ये वर्थ नहीं है अभी।
इसमें क्या और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल आपको सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और हमें फुल ऑन छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट को आप कुछ बनाने के लिए बोलते हो ना तो उसको उसके जोन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अभी होमवर्क करना उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है, खासकर इस पॉलिसी पे। तो इसीलिए ये मेरे को अभी वर्थ नहीं लग रही है। आप पहले राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ कर रही थी, फिर भाजपा के राहुल गांधी की कौन सी तारीफ कर दी आपने मैंने? कहा था कि मेरे लिए तो सभी बहुत बराबर है सर। आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं? नहीं, फिलहाल मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं बीजेपी की पॉलिसीज़ का बहुत सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आर्टिस्टों के लिए सोचा है तो वो इन्होंने ही सोचा है। तो इस चीज़ के लिए मैं इनका थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए हम पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री बनेगी, तो एक्चुअली में अब वो बनने तो जा रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं खट्टर साहब का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी। ये वाला शूट भी हमने यहाँ पंजाब किया है, PPT। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर।